आग तो आएंगे कई घर गर्द में। यहाँ पर सिर्फ हिंदू का मकान थोड़ी है। अगर हिंदुओं को टारगेट करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। के अंदर अगर धारावी में 100% काम बंद नहीं हुए तो उनके साइड पे जाकर के हिंदू विरोध करेगा और उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा, क्योंकि पुलिस का भी काम है। G+7 माला खड़ा हो रहा है, धोखाधड़ी की इमारत खड़ी हो रही है, रेती सीमेंट की गाड़ी आ रही है, तो वहां पुलिस का भी काम है रुकाने का। तो मेरी विनती है कि पुलिस प्रशासन साहू नगर और धारावी एसपी के माध्यम से ये नोंद करे कि धारावी के अंदर जो भी साइट चल रहे हैं G+7 G+6, अगर हिंदुओं के साइट बंद होंगे तो मियाँ भाई का भी साइट बंद होगा। 100% काम बंद। याला मी जबाबदार आहे, ठामपणे छातीतोडपणे सांगू शकतो, बंद करो बंद करो, काय नोटीस मी दाखवू शकतो आणि महानगरपालिकेने दिलेले आहेत। याला उत्तर हे बघा, समोरून बघा, सरळ बघा, हे घ्या, किती नोटीस पाहिजेत तेवढे मी देऊ शकतो ठामपणे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बंद करो बंद करो, लैंडयार्ड बंद करो, बंद करो बंद करो, लैंडयार्ड बंद करो। लैंड जिहाद के सूत्रधार हिंदू विरोधी महानगर पालिका के अभियंता राजेश राठौड़ के खिलाफ जो तकरार के खिलाफ आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यहाँ पर एक मोर्चा लाया गया है, उसका मैं समर्थन परिषद के साथ राजू जी मैं आपको वादा करना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, जुड़ा रहूंगा और इस संघर्ष में मैं आपके साथ रहूंगा। मैंने अभी यहाँ के वार्ड ऑफिसर सकपाली से बात की है, मेरे साथ 5 लोग निवेदन को लेकर आप लोग ऊपर जाएंगे और जब तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी ये संघर्ष, अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा। बंद करो, बंद करो, करो वीर बजरंगी, वीर बजरंगी, रामचंद्र की, सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं, हर बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं, हर बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं। जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। बंद करो बंद करो, लैंडयार्ड बंद करो, बंद करो बंद करो, लैंडयार्ड बंद करो, बंद करो बंद करो, लैंडयार्ड बंद करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दल के कार्यकर्ता आज यहाँ पर आए हैं इस महानगर पालिका को जगाने के लिए कि महानगर पालिका ये सोच रही है, महानगर पालिका अगर ये सोच रही है कि वो हिंदुओं को दबा देगी तो हम दबने वाले लोग नहीं हैं। महानगर पालिका को बार बार लैंड जिहाद के खिलाफ कंप्लेंट करने के बावजूद महानगर पालिका के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते। बार बार कार्रवाई होगी तो हिंदुओं के मंदिरों पर होगी, कार्रवाई होगी तो हिंदू के घरों पर होगी, कार्रवाई होगी तो हिंदू कॉन्ट्रैक्टरों पे होगी, कार्रवाई होगी तो हिंदुत्ववादियों पर होगी। ये अब नहीं चलेगा। हिंदू समाज ईंट का जवाब पत्थर, गजर कुंडी के ऊपर मस्जिद बन जाएगी, मस्जिद ट्रस्ट भीड़ चौकी पे को हड़प लेगा, शौचालय के ऊपर लैंड जिहाद कर लेंगे,
ये सब करने के बावजूद महानगर पालिका की आंख नहीं खुलती। पुलिस स्टेशन के बार बार पत्र भेजने के बावजूद भी छप्पल नहीं तोड़ सकते, पर मंदिर तोड़ने की ताकत इन महानगर पालिका के अधिकारियों की है और कहते हैं कि हम भी हिंदू हैं। अरे वो कौन हिंदू है? कौन सा हिंदू हो? एक हिंदू वो था जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जब कोंडाना किले के लिए आलमगीर औरंगजेब के फतवे को लेके आया था, उदयभान सिंह राठौर, जिसका काम था जिहाद करना आलमगीर के लिए। और एक राठौर यहां पर भी है, राजेश राठौर। अरे किसके लिए कर रहे हो? ये औरंगजेब और मुगलों के लिए काम कर रहे हो कि महाराष्ट्र शासन के लिए काम कर रहे हो? G+6 का 7 माले का घर खड़ा हो रहा है आपके सामने, आपको नहीं दिख रहा है, पर हिंदू कॉन्ट्रैक्टरों को नोटिस दोगे। मैंने बार बार पत्र लिख करके विनंती की, मुझे किसी भी कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मुझे उसका विरोध नहीं है, लेकिन अगर हिंदू कॉन्ट्रैक्टर को टारगेट करोगे राजू चौबे को दबाने के लिए, बजरंग दल वालों को दबाने के लिए, तो मानेंगे नहीं। 90%। आज मैं फिर से यहां पर आह्वान कर रहा हूं महानगर पालिका के सामने, यहां पर एसबी एसआईडी के लोग खड़े हैं, वो लिख कर के ले। आज ये आंदोलन यहां पे हो रहा है, अवैध बांध काम, ये महानगर पालिका का काम है। सिर्फ ये बोलने से पुलिस की साहूनगर और धारावी पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी कम नहीं होती। ये एसबी के लोग लिख के लो आप, आने वाले 2-4 दिनों के अंदर अगर धारावी में 100% काम बंद नहीं हुए तो उनके साइड पे जाकर के हिंदू विरोध करेगा और उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। अंदर अंदर जल्दी माइक लीजिए फटाफट। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर, आपसे निवेदन है कि जो ऊपर आश्वासन शासन की तरफ से मिला, वो सरकार की तरफ से आप बताएं कार्यकर्ताओं को। सभी को जय श्री राम। अभी हमने वार्ड ऑफिसर प्रशांत सकपाले जी से मुलाकात की, शिष्टमंडल के साथ बात कर उन्हें निवेदन दिया गया। जिस तरीके से लैंड जिहाद का मामला धारावी में हो रहा है, जिस तरीके से महापालिका के अधिकारी उन्हें समर्थन कर रहे हैं, जैसे राजू चौबे जी ने कहा कि हमें किसी के पेट पर लात नहीं मारनी है क्योंकि हिंदू है, हिंदू कभी किसी के पेट पे लात नहीं मारता। मगर जिस तरीके से लोग एक विशिष्ट समाज को मदद कर रहे हैं और लैंड जिहाद का मसला सामने आ रहा है, उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करने का मैंने मांग की और माननीय अधिकारी जी ने मुझे वो वादा किया है कि आज शाम तक जो अधिकारी उससे मदद कर रहे हैं, जिस अधिकारी के बारे में हमने तकरार की है, उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हमने ये भी कहा है कि अगर इस तरीके के काम कानून को हाथ में लेकर अगर कोई विशिष्ट समाज को अगर आगे कोई मदद करेगा तो अभी तो ये झांकी थी, मथुरा काशी बाकी है। और इस तरीके से ये मोर्चा अभी 200-300 लोगों का है, लेकिन ये मोर्चा 2 लाख लोगों का होने में वक्त नहीं जाएगा। और सिर्फ सहायक आयुक्त उत्तर विभाग पर नहीं तो ये मुंबई महापालिका पर मोर्चा चला जाएगा, ये मैंने उन्हें ताकीद दी है और उन्होंने वादा किया है। और तत्परता से मैं एक चीज़ बात कहना चाहूँगा कि प्रशांत सकपाले जी ने अभी तक हमने जो मांगे की है उसमें हमें मदद की है, तो उनका हमने आभार भी प्रकट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज शाम तक वो इस बारे में निर्णय लेकर जिस अधिकारी के खिलाफ तकरार है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जैसे कि धारावी को एक मिनी इंडिया कहा जाता है, आज जो लैंड जिहाद हो गया और भी बहुत से मुद्दे पे धारावी के जो राजू चौबे जी है वो वीएचपी और आरएसएस बजरंग दल के माध्यम से कुछ ना कुछ पे आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जो अवैध बांधकाम जो धारावी जैसे क्षेत्र में चल रहे हैं उस क्षेत्र में हर जाति धर्म के लोग सभी के काम चल रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर एक ही धर्म के लोगों को क्यों? ऐसा है
चाहे मुसलमान हो, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, आप घूम घूम के मुझे क्वेश्चन मत करो। मैं विश्व हिंदू परिषद के पत्रकार परिषद में खड़ा हूँ, हिंदुओं का नेता हूँ, हिंदुओं की बात करूँगा, हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुओं का मैं नाम लेकर बात करूँगा। मुसलमानों की मैं बात करता हूँ, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। जो मुसलमान हिंदुस्तान की बात करेगा, धरती को चूमकर जनगण मन और वंदे मातरम कहेगा, हिंदुस्तान की भूमि की आदर करेगा, हिंदुस्तान की भूमि पर खड़ा रह के पाकिस्तान मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद करेगा, उस मुसलमानों के साथ हम खड़े रहेंगे। मगर अगर कोई हमारी माता के ऊपर खड़े रह के पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करेगा तो उस वृत्ति को हम खत्म कर देंगे। ये बात मैं आपके माध्यम से स्पष्टता से बताना चाहता हूँ। मेरा आपसे आखिरी और पर्सनल सवाल, जैसे आज से कुछ दिन पहले भी हम पीजी में बैठे थे, जो जनता से मिलने के लिए वार्ड ऑफिसर साहब का हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पीजी दिया जाता है, वो भी हमें मना किया गया। एक जीआर कॉपी हमारे हाथ में दी गई कि आप अगर किसी विषय से संबंधित नहीं है तो आप यहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं दे सकते, तो क्या ये सही है? मैं रोज़ शाम को साइंस स्थित मेरे कार्यालय में हफ्ते में 5 या 6 दिन बैठता हूँ। शाम को 5 से लेकर रात को 9 बजे तक रहता हूँ। आपको अगर इस इलाके की कोई तकरार है तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते आपकी हर तकरार का निवारण करना मेरा कार्य है। हमें जो सिखाया गया है सेवा ही धर्म है, उस सेवा ही धर्म के माध्यम से आपकी हर तकरार होगी, मेरे पास लेके आइए, मैं करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी एमसी के पास जाना है, डीएमसी के पास जाना है, एमसी के पास जाना है, मैं आपके साथ आऊँगा। इस मुंबई के हर नागरिक, मैं फिर से कह रहा हूँ, अंडरलाइन, हर नागरिक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, हम भाई भाई, किसी का भी काम हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपको आश्चर्य होगा, मेरे कार्यालय में दिन में अगर 100 लोग विजिट करते तो उसमें से 20 से 25 मुसलमान भी विजिट करते, और उन हर एक का काम मैं करता हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदू नेता है तो मुसलमानों को हम लोग अलग नज़र से देखते हैं। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज में मैंने बताया, हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के दादर जी नॉर्थ इलाके में। देखिए ये बीएमसी दादर के हेड ऑफिस है। यहाँ पे देखिए बहुत से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पे आज मोर्चा लेके आए थे। इनके साथ में बहुत से लोग इस मोर्चे में शामिल थे। इस मोर्चे में आज एक अनोखे अंदाज में जो यहाँ पे इनका डेलीगेशन देखा गया। पहले लव जिहाद, फिर उसके बाद में गौ माता का जो तस्करी होती थी उसको रोका जाता था। आज जो सबसे बड़ा इनका जो जिहाद था वो है लैंड जिहाद। इस लैंड जिहाद के मौके पर बहुत से जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे आज मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे कि आज के दिन से क्या कहना चाहेंगे। सर, मैं जानना चाहूँगा, काफ़ी सालों से आप काम कर रहे हैं। पहले जो गौ माता की तस्करी होती थी उसको रोका गया, उसके बाद में फिर आप लोगों ने बहुत से मुद्दे पे काम किए। आज जो लव जिहाद का जो मुद्दा चल रहा था उसके बाद अब लैंड जिहाद, ये जो नाम है ये पर्टिकुलर विषय क्यों? देखिए, लैंड जिहाद जो है, ये जो नाम आया है, लैंड इंक्रोचमेंट करके धर्म के नाम पर उसको बनाना और उसके नाम पर फिर बड़ा करना और वहाँ से हिंदू पलायन शुरू करना, उसको कहते हैं लैंड जिहाद। पुलिस बीट की जगह पर इंक्रोचमेंट करना, शौचालय की जगह पे इंक्रोचमेंट करना, ये कचरा कुंडी की जगह पे इंक्रोचमेंट करना, रोड पे फुटपाथ पे, अरे कुछ तो छोड़ो, उसको कहते हैं लैंड जिहाद। आज हम लगातार पत्र व्यवहार कर रहे, किसी ने घर बांधा, हमने उसकी कंप्लेंट तो नहीं किया आज तक का, और ना आगे भी हमारी करने की इच्छा है। जब तक हमारे घरों पे पत्थर रहेगा हम दूसरे घर पत्थर नहीं मारेंगे। जबकि हमारे घरों पे पत्थर आएगा तो ईंट का जवाब हम डबल पत्थर से मारेंगे। रही बात लैंड जिहाद के विषय पे, हम कानून के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से लड़ रहे हैं। जिनको जवाब देना है कानून के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से जवाब देवे। तो धमकियाँ क्यों भेज रहे हैं? वो ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? वो पैसे से खरीदने की, डराने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पहचान के लोग हैं उनको धमकियां दे रहे हैं कि आपके बांधकाम बंद कर देंगे, आपकी दुकानें बंद करवा देंगे, आपको धारावी में रहने नहीं देंगे, हमारे पास ये क्रिमिनल पड़े, वो क्रिमिनल पड़े, ये धमकी दोगे। राजू चौबे आज भी अकेला घूमता है। जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन सब पैदा होते हैं उसी दिन उसके मौत का तारीख ऊपर वाला निश्चित करता है। जिस दिन मुझे मरना होगा ना उस दिन मरूंगा, लेकिन मैं मरूंगा तो याद रखना, अकेला नहीं, कईयों को पीछे से साथ में लेके जाऊंगा। अंदर क्या आश्वासन दिया गया आपको? सरकार ने की तरफ से लैंड जिहाद पर कार्रवाई होगी, स्पष्ट गाइडलाइन है। आज हमारी मांगों पे चर्चा की गई है। शाम तक का जल्द ही सारे विषय पे आपको पिक्चर ध्यान में आने लगेगा। अगर शासन ने हमारी मांगें नहीं मानी तो 15 दिन के बाद हम फिर से
तैयारी करके इससे बड़ी मात्रा में इसी महानगर पालिका के सामने फिर से बैठेंगे। आपने कुछ पत्रकारों का भी विषय उठाया, आप लैंड जिहाद का विषय उठाया, आपने मुसलमानों का भी विषय उठाया। आप जो काम कर रहे हैं हमने भी वही काम किया था। आज से कुछ दिन पहले भी हम यहाँ वार्ड ऑफिसर साहब से मिलने बैठे थे कि धारावी में जो हिसाब से अवैध बांध काम चल रहे, जगह कब्जा करने का जो कार्य चालू है उस पर आप कृपया करके कार्रवाई करें। लेकिन हमें बैठने नहीं दिया गया, हमें एक ऑर्डर कॉपी दिया गया, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि अगर आप बाजू में नहीं रहते हैं तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो ये कितने % सच है? देखिए, जो उनकी उनका जो विषय है कि बाजू में रहते आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, ये मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, मैं तो 100% बांधकाम बंद करने के लिए बोल रहा हूँ। कुछ लोग अभी इसके पहले एक पत्रकार बंधु ने एक किसी का चिल्लर का नाम लिया, तो मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता ऐसे लोगों का, क्योंकि क्या लायकी नहीं उनकी चिल्लर लोग का नाम लेने की, तो मैं तो किसका नाम भी नहीं ले रहा हूँ। तो जो लोग जानबूझ के हिंदू कॉन्ट्रैक्टर पे आप डालोगे तो मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर पे आएगा कि नहीं आएगा? आज तक का, इतने दिनों तक का विश्व हिंदू परिषद या किसी भी व्यक्ति ने किसी के घर के बांध काम के लिए कंप्लेंट डाला क्या आज तक आपके पास है? राजीव चौबे या उसका कोई भी कार्यकर्ता किसी के घर पे कंप्लेंट डालता है, हफ्ता वसूली करता है, ऐसा कोई एलिगेशन कर सकता है क्या? नहीं। मैं कहता हूं कि धारावी के लोगों की मुश्किलें हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कि उसको G+2 बनाना पड़ रहा है क्योंकि जगह कम है, परिवार बड़ा है, रहना पड़ रहा है। लेकिन मुसलमानों के घरों की मुश्किलें हिंदू के घर की नहीं है। आप हिंदुओं के घरों को कुंभकर्ण में नोटिस भिजवाओगे और हम सुन के लेंगे? बिल्कुल नहीं, सह के लेंगे। तुम्हारे 7 माला पहले तोड़ेंगे, जो G+7 बना के रखे ना माइन में, वो सब पहले बुलडोजर लगाएंगे, फिर पहले वो टूटेगा फिर ये टूटेगा, दोनों टूटेगा, एक नहीं टूटेगा। मेरा एक आपसे पर्सनल विषय है, जैसे कि आपने बताया कि बहुत से जो पत्रकार है, जो मुस्लिम पत्रकार है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग यहाँ पे कंप्लेंट वगैरह करते हैं, बराबर से किसी को कुछ आता नहीं। हम भी इस मुद्दे पे काम करते थे काफ़ी सालों से। हमारे घर को भी नोटिस दिया गया, 14 फीट का घर था, बराबर बाकायदा नाप के गया। फिर हमने काफ़ी साल उसके पीछे लगे कि ये नोटिस किसने पहुँचाया, लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी ने किसी ने नहीं बताया कि यहाँ पे इमरान का जो घर है, इस घर को हमने इस व्यक्ति ने कंप्लेंट किया। इस विषय पे हम लोग ने काफ़ी काम किया लेकिन काम नहीं हुआ। आप जो बता रहे हो हमने भी किया है, लेकिन आज पर्टिकुलर हमारी जो कम्युनिटी जैसे पत्रकार बंधु है जो आप लोगों के साथ में हमेशा खड़े रहते हैं, उस पर टारगेट क्यों? मैंने पहले स्पष्ट कहा कि 100%, क्या बोला? 10% पे मारोगे। क्या आपके पत्रकारों ने जाहिद अली को जाके पूछा कि आपने इस तरह से मस्ती क्यों की? मस्जिद की लड़ाई चल रही थी। पूछेंगे, हमें भी पता चला है, हमें पता चला है। आपके घर के बाजू में बीट है, पुलिस बीट है, आपने न्यूज लगाई उसकी? हमने पूछा था, आपने मना कर दिया, बोले आप उनसे पूछो तो हम लगाएंगे न्यूज। मेरा तो पूछो ना कभी। राजीव चौबे ने तो फेसबुक लाइव में बताता है, आप जाइए न्यूज लगाइए भाई। हमने आपसे टाइम भी मांगा था, आपने हमें टाइम नहीं दिया। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और अभी ऑन द स्पॉट चैलेंज करता हूँ कि आप पुलिस बीट की न्यूज लगाओ। मैं अभी चाह रहा था, पेपर के हाथ में खड़ा हूँ, लगाओ आप न्यूज। बोलिए ना, आपका क्या है, बोलिए। हम चालू ही है कैमरा। धारावी की आज आपका न्यूज आपके चैनल पे आना चाहिए और मदीना मस्जिद ट्रस्टियों का भी आना चाहिए। फिर मैं देखूँ ना कि आप पत्रकार हो कि या किसी कौम का विशेष की बात कर रहे हो। नहीं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ यहाँ पे। फिर आप नहीं बोलना कि उनकी बाइट नहीं ली मैंने। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि धारावी में जहाँ आपका घर है उससे कुछ मीटर दूरी पे एक पुलिस बीट हुआ करती थी कि नहीं हुआ करती थी? वो गायब हो गई। तो आज तक आप लोगों ने पत्र डाला, पत्रकारों ने जाके प्रश्न चिन्ह किया, किसी भी मुस्लिम पत्रकार ने वो न्यूज़ लगाई? क्यों नहीं लगाई? किससे बचा रहे हो आप? कचर कुंडी की जगह पे इस्लाम या किसी भी पवित्र धर्म में ऐसा लिखा हुआ है क्या कि हम मस्जिद बांध सकते हैं? आप ये न्यूज़ लगा सकते हो? नाइक नगर कादरिया मस्जिद का न्यूज़ लगाओगे? आप लगाइए न्यूज़। 187 में किस शौचालय के ऊपर लैंड जिहाद किया गया धर्म के नाम पे, आप ये न्यूज़ लगाएंगे तो मैं आपका सभी के सामने धारावी पुलिस स्टेशन के सामने आपका सत्कार करूंगा अगर आपने तीनों न्यूज़ लगाई तो। मैसेज क्या देना चाहते हैं आज के दिन से? मैसेज क्या देना चाहते हैं? डेलीगेशन तो गया, आपको जो यहाँ पे आश्वासन दिया गया, आपके सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है, क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं सरकार के माध्यम से हमने जो ज्ञापन दिया है, महानगर पालिका कार्रवाई करेगी। मेरी लड़ाई जिस लैंड जिहाद के खिलाफ है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लैंड जिहाद की लड़ाई नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। लेकिन अगर हिंदू को सताओगे तो हम किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। ये मेरी लड़ाई है। अगर हिंदुओं के घर टूटेंगे तो सबके टूटेंगे। अगर घर में आग लगेगी तो सबके घर में आग लगेगी। मैंने भी पहले कहा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर गर्द में। सिर्फ हिंदू का मकान थोड़ी है, तो सबके मकान को आग लगेगी। इसके लिए मुझे मत छेड़ो और जो लड़ाई चल रही चलने दो। अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं।
देखिए ये राजू चौबे जी है जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के माध्यम से आज यहाँ पे बहुत बड़ा डेलीगेशन गया। सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। इन्होंने कहा है कि हमें मत छेड़े, लैंड जिहाद है जो धारावी में बंद होना चाहिए। धारावी में क्या पूरे मुंबई में बंद होना चाहिए। ये लैंड जिहाद जल्द से जल्द बंद हो और जो धारावी में जो इनलीगल तरीके से जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है 6 माला 5 माले का जो अवैध बांधकाम चल रहा है, काफ़ी सालों से जो इन लोग पत्र व्यवहार कर रहे हैं और भी बहुत से जो सामाजिक कार्यकर्ता पत्र व्यवहार करते उनके ही घर को नोटिस दे के उस विषय को दबाया जाता है। इस विषय पे इन्होंने अंदर बात किया। अभी कब इनके जो लैंड जिहाद जो मुद्दा है उस पर महानगर पालिका एक्शन में आएगी और कैसे यहाँ के जो इनके विषय से संबंधित जो अधिकारी इसको निलंबित किया जाएगा, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।